नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह राष्ट्रीय खेलों के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण पत्र दिया और इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्यपाल ने प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल मंत्रालय को इस आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्यपाल स्वयं इस आयोजन में पूरा सहयोग दे रहे और उन्होंने कई बार अधिकारियों की बैठक बुलाकर तैयारियों का जायजा भी लिया और साथ ही अपना मार्गदर्शन भी दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की उपस्थिति इस गौरवशाली आयोजन की ओर गरिमामय बनाएगी और दून पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा का खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्वागत। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या जो है इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, जो कि राज्यपाल ने उन्हें देखिए शुभकामनाएं भी दी है और इस बीच उन्होंने IQA के लिए अध्यक्ष का भी स्वागत किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर देखिए राज्यपाल उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे। पीटी उषा पहुंची हुई हैं और इस बीच उनका भी देखिए भव्य स्वागत किया जा रहा है। रेखा जो है आर्या ने भी उनका भव्य स्वागत किया। इस पर भी आपको दिखा रहे हैं जहां खेल मंत्री राज्यपाल को भी यहाँ पर निमंत्रण किया गया था। तमाम लोगों ने यहाँ पर शिरकत की थी और सभी जो है पीटी उषा का देखिए भव्य स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या भी हैं और राज्यपाल ने भी देखिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल ने भी देखिए शुभकामनाएं दी है। खेल मंत्री ने भी पीटी उषा को जो है उनके आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धाकड़ खिलाड़ी पीटी पहुंची हुई हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने उनके स्वागत की देखिए बुके देकर उनका सम्मानित भी किया और इसी के साथ साथ राज्यपाल ने भी उनको बधाई और शुभकामनाएं दी है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज जी हां पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। तो वही 3:20 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। पीएम मोदी सीएम धामी के साथ करेंगे बैठक। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भी प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इस बीच लाइटिंग रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वही 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये खेल चलने वाला है। सरकार ने भी इसकी भव्य तैयारी की और इस बीच ब्लॉक और जिला स्तर पर ये लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। तो देखिए पूरी तैयारी के साथ खेल का आगाज होने वाला है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 3:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ जो योजनाएं हैं, जो कार्य का आगाज किया जा रहा है, उनके भी निरीक्षण और जायजा लेते हुए नजर आएंगे। लाइटिंग रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला है, जहां पर सरकार ने इसकी भव्य तैयारी और दिव्य तैयारी की है। ब्लॉक और जिला स्तर पर जो है ये तैयारी की जा रही है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज, जहां पर लाइटिंग रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 14 फरवरी तक यह खेल चलेगा और इस बीच इसकी तैयारी हो चुकी है। सरकार ने इसकी भव्य और दिव्य तैयारी की है और ब्लॉक और जिला स्तर तक देखिए यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो भाग लेंगे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। 3:20 पर उनका आगमन है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। तो ब्लॉक और जिला स्तर पर देखिए लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, यानी वर्चुअल तरीके से आप इस खेल को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए इसका आगाज हो रहा है, 14 फरवरी तक चलने वाला है, 28 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और ऐसे में भव्य और दिव्य तैयारी देखिए सरकार की तरफ से किया जा चुका है। ब्लॉक और जिला स्तर पर इसका वर्चुअली प्रसारण होगा, आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और वहीं कानपुर के पूर्व विधायक व बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार जिला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर के विधायक उमेश कुमार को सीजेएम कोर्ट ने
40 से 30 हजार रुपए की जमानती पर विधायक उमेश कुमार को जमानत दे दी है। कर दी गई है। ग्रे ऑफेंस की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने यह पाया कि बेल का केस बनता है और 40,000 रुपए की 2 श्योरिटीज और पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है। नहीं, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं था सुरक्षा के लिए कोर्ट के सामने इस समय केवल बेल एप्लीकेशन थी। आपने कोई अपील की हो कोर्ट से आगे? कोर्ट से हमने यही निवेदन किया था कि बेल का केस है और कोई इनके खिलाफ ऐसा ऑफेंस नहीं बनता है जैसे कि सेशन से एफआईआर में लगाए गए हैं। 1 दिन की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कोई ऐसी फायरिंग की एविडेंस नहीं मिली मौके पे, कोई खोखा मौके पे नहीं मिला है और न ही कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई निशान वहां आया कि फायर हुई हो। इसलिए बेल का केस बनता था और ग्रेविटी देखते हुए न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी। और वहीं यूसीसी लागू होने को लेकर मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी धर्म विरोध है और हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और इसे रोकने के लिए जो कानून रास्ता होगा उससे अपनाया जाएगा। और अवसर पर मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि यह कानून दूसरे मजहब की मान्यताओं को हमारे ऊपर थोपने जैसा है जिससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। हम यूसीसी का विरोध करते हैं और सड़क से सदन तक इसके विरुद्ध में पुरजोर आवाज उठाई जाएगी। मुस्लिम नेता के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने कहा कि यूसीसी कानून केंद्रीय कानूनों की अवहेलना करता है। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यूसीसी को लेकर देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल के नाम भी इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है और जिससे कहा जा रहा है कि इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। तो यूसीसी देखिए अब उत्तराखंड में लागू हो चुका है, लेकिन एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, एक तबके के लोग यूसीसी के पक्ष में है तो वही कुछ ऐसे लोग हैं जो यूसीसी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको जहां पर यूसीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे विभाजन बढ़ेगा ऐसा तर्क लोग देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। और ऐसे में देखिए यूसीसी को लेकर लगातार कई ऐसा तबका है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कई तरह के नैरेटिव जो है यूसीसी को लेकर देखा जा रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूसीसी की वजह से जो है समाज में विभाजन बढ़ेगा। आपको बता दें उत्तराखंड में यूसीसी अब पूरी तरह से लागू हो चुका है और ऐसे में यूसीसी को लेकर सरकार तमाम जो उसकी क्या फायदे लोगों को मिल सकता है और जनता को इसके क्या फायदे मिल सकता है ये एक तरह से पूरी दर्शाई गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूसीसी को लेकर कई तरह के भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। उनका कहना है कि इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा और इसी की तरह कई तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी की दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ
नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कद को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बीजेपी में कद बढ़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद यह बात कही है। वे कहते हैं कि हरीश रावत ने कहा कि यूसीसी लागू करके बीजेपी सरकार ने लिहाज जैसे मुद्दों को संरक्षण दिया है। कानून में जो पहले अपराध था, अब उसे उत्तराखंड सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। मैंने बहुत साफ तौर पर बता दिया, उत्तराखंड को केवल एक फायदा हुआ है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कद जो है भाजपाई नेताओं में 4 इंच ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि उत्तराखंड को उन्होंने एक होते ना, जिसको जैसे बाघ को, गुल्लाड़ को, इनको फंसाने के लिए कभी बकरी बांध देते हैं, तो यहाँ उत्तराखंड को जो है उसके तौर पर पेश किया, क्योंकि भाजपा का एक बड़ा वादा था। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के देहरादून में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन करेंगे, जहां पर देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 6 फरवरी तक विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन होगा और इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। वहीं पीएम का स्टेडियम में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। पीएम के सामने 35 टीमों के एथलीट परेड करेंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन उन्हें मशाल सौंपेंगे और इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य की लोक संस्कृति की छटा देखने को मिलेगी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी शामिल होंगे और इसके अलावा उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। और देखिए, इस बीच आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रंगारंग 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन का समारोह का शुभारंभ करने वाले हैं। 3:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देखिए मुलाकात होगी। और इस बीच आपको बताते चले कि पीएम के सामने एथलीट परेड भी करेंगे और इसकी तैयारियां देखिए पूरी तरह से सरकार की तरफ से कर दी गई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी यहां पर रहेंगे, उनकी मौजूदगी होगी जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। एथलीट यहां पर परेड करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3:20 पर जो है एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड के विकास नगर में सुबह सुबह कोहरे का घना साया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोगों को इस कोहरे की वजह से सड़क पर चलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऐसे में वाहनों की लाइट जलाकर घर से बाहर सड़कों पर निकलना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि जिला महोदय देहरादून के द्वारा स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। स्कूलों में जो है बच्चों को वापस घर लौटना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से घने कोहरे ने पछुआ दून की अपने आगोश में ले रखा है और आम जनमानस को सड़क पर चलने में तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारियों के बाद समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल पर नियमावली का लोकार्पण किया और वहीं इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। और इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया।
संकल्प आज पूरा हो रहा है। वायदा उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था, वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें सरकार ने लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसकी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हो, सभी अधिकारीगण हो, सभी विभागों से संबंधित हो, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम देवभूमि उत्तराखंड। आज एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है, जहां संविधान की धारा 44 के अंतर्गत जो समान नागरिक संघ की परिकल्पना की गई थी, उसको मूर्त रूप देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जनजातियों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे, या लोग कई विपक्ष खासतौर पर बातचीत करता था कि यूसीसी धरातल पर नहीं उतरेगा। वो यूसीसी तो आज धरातल पर उतर चुका, नहीं उतरेगा वो तो अब इतिहास की भाषा हो गई। लोगों का एक स्वभाव बन गया है कि वो सिर्फ विरोध करते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। जिस सरलीकरण के माध्यम से, जिस सोच से ये लागू किया गया है, पहले उसको समझना चाहिए। आज लॉन्च हो रहा है, पहले समझिए, स्टडी करिए। बहुत सी चीजें आप देखिए, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ यूसीसी लागू है। जब संविधान में नियम 44 अनुच्छेद 44 में कहा गया है, जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, उसी में कहा गया है अनुच्छेद 44 में कि समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए। इसमें पोर्टल के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बहुत आसान है पोर्टल में करवाना, और सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं अपना। और इन फ्यूचर में कुछ डिटेल लेनी है, कुछ डिटेल वापस लेनी है, तो इसके लिए बहुत सेफ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नमस्कार। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर लोग मरने मारने पर आ जाते हैं। कई बार ऐसे मामले भी हैं जिनमें मर्डर तक हो जाता है, लेकिन वजह कुछ खास नहीं होती। लोग मामूली सा झगड़ा होने पर गुस्से में आपा खो देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, गुस्सा बुद्धि को हर लेता है। हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक युवक ढाबे पर खाना लेने गया। खाना देने में थोड़ी सी देरी क्या हुई, बस ढाबा मालिक से बहस हो गई। देखते देखते बहस इतनी बढ़ गई कि ढाबा मालिक और स्टाफ ने युवक को जान से मार डाला। सोचिए, जरा सी बात पर युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन जिस युवक की जान गई उसके परिवार का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह का एक और मामला है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 16 साल के सचिन को उसके जानकार लड़कों ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने नए फोन की पार्टी देने से मना कर दिया था। कहते हैं कि सचिन फोन लेकर घर आ रहा था। तीनों लड़कों ने एक दुकान पर जो खड़े थे, उन्होंने सचिन के हाथ में फोन देकर पार्टी मांगी। सचिन ने पार्टी से इनकार कर दिया, तो बस इस बात पर उनकी कहासुनी हो गई। तभी एक लड़के ने चाकू निकालकर सचिन को पीछे से और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से देहरादून में राष्ट्रीय का शुभारंभ होने जा रहा है। नेशनल गेम्स का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान भी जारी कर चुकी है और इसके अलावा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी के आने की टाइमिंग 3:20 पर है और जबकि
खेलों का शुभारंभ शाम 6 बजे से होगा। इस बीच आपको बता दें कि 6 जनवरी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया और इस बीच प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने खुशी जाहिर की है, तो वही कोटद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने कि यूसीसी लागू किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुझे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सामान्य नागरिक संहिता है वो आज से उत्तराखंड में लागू हुई है। स्वतंत्रता के बाद हम पहला प्रदेश हैं, छोटा सा प्रदेश है और हमने ये बहुत ही जबरदस्त निर्णय लिया है। मैं बधाई देती हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और यूसीसी आज से पूरे उत्तराखंड में लागू हुआ। और वही मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर विकसित उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक का विमोचन किया। सीएम ने कैलेंडर में प्रकाशित विषय वस्तु के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैलेंडर में पीएम नरेंद्र मोदी उत्साहवर्धक संदेश के साथ राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थलों का प्रदर्शित किया गया है। सीएम ने कहा कि प्रकाशित कैलेंडर राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मददगार होगा। सीएम ने इस मौके पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित एक पृष्ठीय पीएम नरेंद्र मोदी के 9 आग्रहों और राष्ट्रीय खेलों पर आधारित कैलेंडर का भी विमोचन किया। तो देहरादून से तस्वीरें जहां स्पोर्ट्स कॉलेज में देखिए मुख्य में पहुंचेंगे, 2025 के कैलेंडर का भी विमोचन करेंगे और इसी के साथ साथ प्रकाशित विषय वस्तु की भी सराहना उन्होंने की है। जहां कैलेंडर में है पीएम मोदी के उत्साहवर्धक संदेश, तो इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देहरादून में देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम चीजों को देखकर उन्होंने सराहा भी। स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री धामी का ये आगमन है जहां 2025 के कैलेंडर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। वहीं पीएम मोदी का भी यहां पर उस कैलेंडर में उत्साहवर्धक संदेश दिया जो कि सबको बताया गया। 2025 के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया है। यहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ तमाम जो यहां पर और भी दिग्गजों का देखिए जमावड़ा रहा और इस बीच यहां 2025 कैलेंडर का विमोचन हुआ जिसके खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम की यहां पर मौजूदगी और उनके साथ कई दिग्गजों की भी देखिए यहां पर मौजूदगी है जहां 2025 के कैलेंडर का विमोचन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्साहवर्धक संदेश भी दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।